वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग आज शुरू कर रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये AKTU बीटेक ऑल ब्रांचेस जो केमिस्ट्री पढ़ाई जानी होती है उसकी फर्स्ट यूनिट में है। इनफैक्ट यहीं से स्टार्टिंग होती है। वी विल बी डीलिंग विद वेव मैकेनिकल थ्योरी ऑफ कोवैलेंसी, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, bonding and anti-bonding molecular orbitals, bond order and stability, magnetic behavior and application of MOT on some diatomic species। एक्चुअली यहाँ तक हम लोग एक उसमें नहीं कवर कर सकते, एप्लीकेशन हम लोग एक नेक्स्ट लेक्चर यानी कि वी आर गोइंग टू डिस्कस होल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इन 2 वीडियोस। लेट अस स्टार्ट। हम लोगों ने पढ़ा था इससे पहले 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था क्या, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो उस केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ लिया था। केमिकल बॉन्डिंग जब हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। क्या क्या पढ़ी थी भाई? हम लोगों ने वहां पर सबसे पहले क्या पढ़ा था, ऑक्टेट थ्योरी। एक्चुअली ये लुईस कॉन्सेप्ट था। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था VSEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था VBT यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इतनी चीजें हम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके थे। हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी पढ़े थे पर थोड़ा सा। ठीक है, इनफैक्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था, कोई भी स्ट्रीम का बच्चा रहा हो, चाहे वो बायोलॉजी या मैथमेटिक्स, तो वही यहाँ पर बीटेक में या फिर ग्रेजुएशन की क्लासेस में हम लोग उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, लेट अस हैव ए फ्लैशबैक। प्रीवियस आपको आना चाहिए। प्रीवियस में मैंने जैसे आपको ये बताया, आप ये जरूर देखते हुए जाइए कि 11th या 12th जो बेसिक आपने एनसीईआरटी में सीखा है उससे अलग नहीं जाना है। ठीक, बिगनिंग में हम लोगों ने पढ़ा था, बिगनिंग में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि नहीं, हमें क्या है कि ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ठीक, ऑक्टेट थ्योरी के बहुत सारे से ड्रॉबैक्स आ गए थे। फॉर एग्जांपल, इट वाज अनेबल टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, it was unable to explain shape or geometry of the molecule. Then VSEPR theory came. They tried to explain the geometry or shape of the molecule, जहां पर उन्होंने क्या कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो बॉन्ड पेयर होते हैं और दूसरा जो है वो क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। ठीक है, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, एक्चुअली दीज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स cause more repulsion because they are bonded with only one nucleus. Let us try to understand. आपने जो लिया है, आपके पास क्या था कि अगर एक ये क्लोरीन का न्यूक्लियस है, इसमें हमारे पास क्या रह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रह रहे हैं, अभी यहाँ पे क्लोरीन का ही न्यूक्लियस इसको पुल आउट कर रहा है। ठीक है, सपोज दिस वाज Cl। लेकिन अगर आपने Cl2 मॉलिक्यूल बनाया, ठीक, तो जब Cl2 मॉलिक्यूल बनाया तो देयर वाज क्लोरीन और उसके बाद में हम लोग बॉन्ड लिखते हैं और फिर क्या लिखते हैं, Cl। यहां पर जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं उसमें से आपको पता है दैट हैज दिस बॉन्ड हैज बीन फाउंड बाय शेयरिंग। उस शेयरिंग में एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन ने, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन ने दिया है। ठीक है, तो अब क्या है कि जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हुआ, यानी कि यहां पर जो ये इलेक्ट्रॉन आया है, दिस हैज बीन अट्रैक्टेड बाय 2 पॉजिटिव चार्जेस, यानी कि पॉजिटिव चार्ज या न्यूक्लियस ऑफ दिस क्लोरीन एंड न्यूक्लियस ऑफ दिस क्लोरीन। ओके, तो अब फिर क्या हुआ इसमें कि ये जो है वो पुल आउट खिंचा हुआ रहेगा। ठीक, इट विल काज लेस रिपल्सन। अभी आपके पास अगर आपने कहा क्लोरीन, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है भाई? इट्स एटॉमिक नंबर इज क्लोरीन, इट्स एटॉमिक नंबर इज हाउ मच? Cl। तो Cl का एटॉमिक नंबर कितना हो गया?
17, ठीक है। अब 17 एटॉमिक नंबर हुआ तो आप ये कह सकते हो कि हम लोग लिखते थे 2, 8 और फिर क्या 7। इस 7 में से एक तो चला गया बॉन्डिंग में, तो बाकी कितने बचे 6, यानी कि 3 जो है दे आर गोइंग टू बी लोन पेयर, यानी 3 लोन पेयर क्लोरीन पर, एक तो बॉन्ड पेयर है और हर एक क्लोरीन पर 3 लोन पेयर है। जो लोन पेयर यानी कि उनके p ऑर्बिटल्स में, s ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दे आर बीइंग अट्रैक्टेड बाय ओनली 1 न्यूक्लियस। अगर एक ही न्यूक्लियस उनको अट्रैक्ट कर रहा है, इट मींस कि दे विल एक्वायर मोर वॉल्यूम, उनका वॉल्यूम ज्यादा होगा, दे विल कॉज मोर रिपल्सन। दैट वाज द बेसिक फंडा ऑफ VSEPR, valence shell electron pair repulsion theory. Although they tried well, but there were many drawbacks, बहुत सारी चीजें उसमें अनसाइंटिफिक थी, और साइंटिफिकली जो आया वो फिर क्या आया लास्ट में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक, मोस्टली डेवलप्ड बाय पॉलिंग। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक ऐसी थ्योरी थी जिसने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन होगा, कोवैलेंट बॉन्ड इज फाउंड बाय ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये हो गया। फिर उसके बाद में एटॉमिक ऑर्बिटल्स में होमोजेनिटी के लिए क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 sp3 sp3d dsp2 sp3d2 एंड सो ऑन। एवरी टाइप ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो थे, दे वेर आइदर कंटेनिंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और फॉर्मिंग सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं इन्वॉल्व हुए थे, you should remember this. And it means the central atom, the orbitals of hybridized orbitals of central atom were directed in definite orientation, giving definite shape और geometry. और हम सारी चीजें एक्सप्लेन कर चुके थे, यानी एवरीथिंग इज गुड। अगर हम प्रिलिमिनरी व्यू में देखें तो यहां से हमारे पास सब कुछ सही है। कार्बन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, sp3 और sp3 हो गया हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल जो आया 109 डिग्री 28 मिनट, और यू कैन से 109.5 डिग्री हुआ। अगर आपने कहा नहीं NH3 बनाना है, NH3 इज आल्सो हैविंग, NH3 यहां पर भी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, बट वन ऑफ द पोजिशंस हैज बीन एक्वायर्ड बाय लोन पेयर, ठीक है। सो शेप इज गोइंग टू बी पिरामिडल, यानी NHHH ऐसा होने जा रहा है, और बॉन्ड एंगल हैज बीन डिक्रीज्ड, यानी 109 से कितना हो गया, 107, 107 हो गया, ठीक है। तो प्रिलिमिनरी वे में अगर हम देखते हैं तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अपने आप में कंप्लीट लगती है, यानी सब कुछ वो बता रहा है, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल बता रहा है, ज्योमेट्री बता रहा है, एवरीथिंग इज ओके, ठीक। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी बहुत सारी ड्रॉबैक्स हैं, जैसे कि एक बहुत ही सिंपल सा मॉलिक्यूल है आपके पास ऑक्सीजन, ठीक है। उस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बारे में आप बहुत ही सिंपली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए ये ऑक्सीजन है तो उस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है भाई, एटॉमिक नंबर इज 8 अगर है तो यू में राइट 2,6, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 2 ऑक्सीजन एटम्स जो हैं वे क्या कर रहे हैं, आपस में ओवरलैपिंग या इंटरेक्शन कर ले रहे हैं, ठीक है। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, अगर आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लगा रहे हो तो फिर आप बोल सकते हो कि p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग कर लिया, ठीक है। और उस ओवरलैपिंग में क्या हुआ कि एक और एक ये हो गया, फिर दूसरा p ऑर्बिटल, यानी कि ये साइड वाइज ओवरलैपिंग कर गए, और अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दोज विल बी पेयर्ड, ठीक। यानी कि जब आपने कहा O डबल बॉन्ड O बना तो सिंपली आपके पास एक्सप्लेनेशन क्या है कि ऑक्सीजन के पास O के पास में क्या आएगा, 2s2 2p4, 2p4 का मतलब ये हो गया कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, एक में कितने
होम्स रूल अप्लाई कर लीजिए, एक में 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, और जो ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं ये किसी दूसरे ऑक्सीजन के हाफ फील्ड ऑर्बिटल से ओवरलैप कर जाते हैं, ठीक, और ओवरलैप करके जो है यहाँ पर ये बॉन्ड बन जाएंगे, मीन्स O डबल बॉन्ड O हुआ और यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचे, सो ऑक्सीजन शुड बी डायमैग्नेटिक। सो आपका केमिकल बॉन्डिंग ऑक्टेट थ्योरी से लेकर जितनी भी आप थ्योरीज लगा रहे हो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तक सब कुछ लगा लीजिए आप, तो आपके पास आउटपुट क्या आएगा, ऑक्सीजन इज डायमैग्नेटिक, बट एक्चुअली ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक, means chemical bonding principle, that is valence bond theory was fail on this point। इस पॉइंट पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो फेल हो जा रही है, वो बिल्कुल ही नहीं एक्सप्लेन कर पा रही है व्हाई ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक। ठीक है, ये सब जो कॉन्सेप्ट थे इसको हम लोग किस बेसिस पर, जो फर्दर नई थ्योरी आई वो है कौन सी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और हम लोग सारा कुछ एक्सप्लेनेशन MOT यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग देते हैं। बिफोर दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जिसको हम लोगों ने लिख रखा है, इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जाने से पहले आपको ये चीज ये रिकॉल करनी पड़ेगी, वो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, मींस जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन था, दैट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द एनर्जी एंड पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्पेस एंड टाइम टेकिंग इनटू अकाउंट द मैटर वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम। ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो है वो प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच से कैलकुलेट करी गई हैं। बीइंग ए केमिस्ट वी हैव नॉट टू गो इन डीप, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से जो आउटपुट्स हैं वो हमारे लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट है। हमको मैथमेटिक्स के बजाय इनके आउटपुट्स पे ध्यान देना है, और इसका आउटपुट हमारे पास निकल के आया है साई। ठीक है, जो दिस साई, जो साई है हमारे पास, दैट व्हाट इट रिप्रेजेंट्स द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। ओके, साई क्या रिप्रेजेंट करता है, मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ रिकॉल करवा दें, साई क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, एंड नेवर फॉरगेट अनदर थिंग, दैट इज साई स्क्वायर। साई स्क्वायर रिप्रेजेंट्स द ऑर्बिटल, मींस द प्लेसेस इन एटम where probability of finding electrons is maximum. So before starting our molecular orbital theory, actually we should recall the principles of chemical bonding as well as the Schrodinger wave equation, especially on we have to focus on psi and psi square. Let us start molecular orbital theory. एक सिंपल वे में बात करें कि एक मोटा मोटा हिसाब इसमें आपका क्या होने वाला है कि जो वेव मैकेनिक्स है वो जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है उससे बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करती है मॉलिक्यूल्स का, और वेव मैकेनिक्स का ही आउटपुट हमारे पास साई है, इसी के बेस्ड हमारा फर्दर एक्सप्लेनेशन है। सिंपली इन्होंने ये बताया यहाँ इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या होने वाला है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अगेन एंड अगेन हम लोग उस चीज को जरूर रिकॉल करते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से कंपेयर करना बेटर होगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम लोगों ने क्या बताया कि आउटर मोस्ट शेल के ऑर्बिटल्स या रेयरली इनर शेल के ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे, बाकी सारे ऑर्बिटल्स जो फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका बॉन्डिंग में कोई रोल नहीं है। लेकिन यहां पर कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट है। यहां पर है क्या, सारे के सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो बॉन्डिंग यानी इंटरेक्शन में इन्वॉल्व रहते हैं। ये चीज आपको यहां पर समझने की जरूरत है कि सारे के सारे, सपोज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन रहा है, तो अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन रहा है तो आपके पास अगर एक ऑक्सीजन है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 यानी कि 1s2 we can write, then 2s2 and 2
P4। ये अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एक ऑक्सीजन का, अगर एक ऑक्सीजन का 1s इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 1s2, फिर उसके बाद में क्या है 2s2 और 2p4 है। ठीक है, आपको पता है s सबसेल में कितने ऑर्बिटल, एक, हाँ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, मैंने आप सबको इंस्ट्रक्शन दे दिया है। ये जरूरी है कि आप ये सब सारी चीजें पढ़ के हैं पहले से, तभी ये पॉइंट सारे के सारे क्लियर हो पाएंगे, अदरवाइज दैट इज गोइंग टू बी बिग हेडेक, आपके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी करेगा अगर आप प्रीवियस नॉलेज को यहाँ पर जो है वो रिलेट नहीं कर रहे हो। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि एस सबसेल में कितने ऑर्बिटल हैं, एस सबसेल में ऑर्बिटल कितने हैं, एक, जिसको आप लोग क्या एक सिंगल ब्लॉक से दिखा देते हो। ये 2s, इसका ऑर्बिटल कितना है, एक। और p में कितने ऑर्बिटल होते भाई, 3। p में इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम कितने हो जाएंगे, 6। मैं फिर से आपको रिमाइंड करूं, filling of electrons, electronic configuration is must for better understanding, जिसमें कि ऑफ-बाउ रूल, ठीक, पाउलिंग एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंड्स रूल, ये सब कुछ आने वाला है। ओके, इफ यू वांट टू फिल इलेक्ट्रॉन्स तो आप बोलोगे नहीं एस में तो भाई साहब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके भी एस में कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, पी में 4 है, हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट ऑर्बिटल में 2 आ गए, पेयर्ड हुआ, और बाकी के 2 अनपेयर्ड हैं। अब यहीं पर आपको डिफरेंस समझना है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहेगी कि इनका कोई रोल नहीं है, इनका कोई रोल नहीं है, इनका कोई रोल नहीं है, और इनका कोई रोल नहीं है, जो हाफ फिल्ड है दे विल बी अंडरगोइंग टू ओवरलैप। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि जब हम यहाँ पर एक एटॉमिक ऑर्बिटल बना रहे हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल से कोई मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो अगर ये एक ऑक्सीजन है तो दूसरा ऑक्सीजन भी इसके पास में आएगा, दूसरा ऑक्सीजन भी इसके पास में आएगा, ठीक उसी तरह से इसके भी ऑर्बिटल्स होंगे, और वो ऑर्बिटल्स जो हैं क्या होंगे, बिल्कुल जिस तरह से ये हैं वैसे ही उनके भी ऑर्बिटल्स होंगे। तो इनका ये कहना है कि जो दूसरा ऑक्सीजन है, दूसरा ऑक्सीजन है जिसमें कि 1s, उसके भी 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, दे विल आल्सो इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। इस बात को आप ध्यान दीजिए, ठीक, दिस इज द मेजर डिफरेंस। एक्चुअली what I am discussing till now, we have not gone in the route of molecular orbital theory, because first I want to make a difference। आपको मैं वो डिफरेंस फील कराना चाह रहा हूँ कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में डिफरेंस है क्या। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलती कि ये केवल जो हाफ फील्ड है ये यहाँ पर इंटरेक्शन या ओवरलैपिंग में जाएंगे, दे विल बी फॉर्मिंग ए कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपको ये कहने वाली है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये कहने वाली है नहीं, ये 1s with 1s they will be undergoing interaction, 2s with 2s will be undergoing interaction, 2pz with 2pz will be going interaction, 2px 2px 2py 2py ये सब के सब इंटरेक्ट करेंगे। और एक्चुअली जो हमारे पास आउटपुट था यानी साई इलेक्ट्रॉन वेव, तो उस कॉन्सेप्ट में आप आ जाइए कि ये एक्चुअली ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ, वेव्स का इंटरेक्शन। इज इट क्लियर? सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में सारे similar atomic orbitals of one atom will be undergoing interaction with similar atomic orbital of other atom। is it clear? ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। और डिफरेंस क्या है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, वो भी मैंने आपको बता दिया। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में चाहे वो फील्ड है या हाफ फील्ड है, ये सब के सब इंटरेक्ट करेंगे, जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में केवल हाफ फील्ड वाले इंटरेक्ट कर रहे थे। ओके, सो मेक दिस पॉइंट। नाउ कम टू दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अगेन। दिस थ्योरी वाज बेसिकली गिवन बाय R.S. Mulliken and Hund,
मेन फीचर्स मैंने आपको पहले ही सब कुछ डिस्कस कर दिया है. फॉर योर ईज many ऑफ you may be from rural areas, maybe from Hindi medium. That's why it is our compulsion. हम लोगों की मजबूरी है कि हम लोग मिक्स वर्जन में बोलेंगे, बट ट्राई टू कन्वर्ट योर सेल्फ इन इंग्लिश. और हम लोग स्टार्टिंग के कुछ वीडियोस जो है वो इस तरह से दे रहे हैं. नोट्स आपका कंटेंट अच्छी इंग्लिश में तैयार होना चाहिए. यू मे पॉज दिस वीडियो एंड नोट द पॉइंट्स. ये भी एक अच्छा तरीका है. उसके अलावा टेक्स्ट बुक से आप हेल्प लेके इसमें बढ़ा सकते हो. सो let us continue. This theory was given by Mulliken and Hund. Main feature: while forming a molecule, the diatomic orbitals interact to form molecular orbitals. In this, the identity of both the atomic orbitals is lost. Okay? आइडेंटिटी तो एक जगह और भी लॉस्ट हो रही थी. एक्चुअली इंटरमीडिएट आइडेंटिटी हो जा रही थी. वो टर्म क्या था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में? हाइब्रिडाइजेशन. यानी कि जब एक s और एक p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जा रहे थे तो दो नए ऑर्बिटल बनते थे. उनका नाम क्या हो जाता था? sp और sp. ठीक है, यानी ऑर्बिटल्स की संख्या बिफोर और आफ्टर सेम रहती थी. सेम इज गोइंग टू हियर आल्सो. यहां भी वही है. व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स फ्रॉम ईच एटॉम इंटरैक्ट, स्पेलिंग मिस्टेक्स कहीं भी हो तो थोड़ा सा उसको आप एक्सक्यूज करेंगे. ठीक, चलो मैं करेक्ट भी कर दे रहा हूं. हाँ, इंटरैक्ट करेंगे, देन टू न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स विल बी फॉर्म्ड, और वन ऑफ देम विल बी इन लोअर एनर्जी called bonding molecular orbital or BMO, while other will be higher in energy than individual atomic orbital, that will be called as anti-bonding molecular orbital, ABO. The molecular orbitals, just like atomic orbitals in an atom, are supposed to be quantized. Okay, the electrons in atomic orbitals are influenced by only one nucleus, while electrons in molecular orbitals are influenced by both of the nucleuses. I have explained these facts already. Okay, the two atomic orbitals may be interacting in form of to form molecular orbitals involved in either sigma bond formation or pi bond formation, or may be having lone pair और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, या तो सिग्मा बॉन्ड बना रहे होंगे, पाई बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो सकते हैं, या फिर नॉन बॉन्डिंग या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स रख रहे होंगे. लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स पहले से आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए. आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, यानी कि ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है. ठीक, द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इज जस्ट लाइक एओज, मींस एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉलोइंग ऑल द रूल्स. मीन्स जो आपने वहां पर पढ़ा था, कौन से रूल? अफबाउ जो क्रॉस कर करके निकाला था, उसके बाद में अफबाउ हो गया. फिर उसके बाद में ऑर्बिटल्स के अंदर हुंड्स रूल, मीन्स पेयरिंग. अगर डीजेनरेट या सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स अवेलेबल है तो पेयरिंग तब होगी जब सभी में एटलीस्ट एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा. अफबाउ. देन पाउलीज, इलेक्ट्रॉन स्पिन विल बी अपोजिट, पाउलीज प्रिंसिपल. ये सारे सब कुछ जो कुछ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के केस में था वो वहां पर भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भी फॉलो होने वाला है. एक्चुअली यहाँ पर अगर हमने वेव फंक्शंस लिया है तो वास्तव में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटॉमिक वेव फंक्शंस, आइदर प्लस और माइनस. मींस psi molecular orbital, that will be equal to psi a plus psi b, and another case will be psi a minus psi b. We are going to see this in coming slides. Let us proceed. जो ये molecular orbital का formation है, that can be explained on the basis of principle called linear combination of atomic orbitals, LCAO. इसमें हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन देखते हैं. एक्चुअली मैंने बताया जब हमारा मैटर वेव तक हो गया, तो वेव हो गया है अगर, तो उस केस में हमारे लिए ये बोलना बेटर नहीं होगा कि ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, बट वी कैन से दैट सुपर इम्पोजिशन ऑफ या और इंटरेक्शन ऑफ वेव्स. मींस टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स ना कह के हम लोग क्या बोले, टू एटॉमिक वेव फंक्शंस और फिर उनका इंटरेक्शन. ठीक है, सपोज टू एटम्स ए एंड बी
having orbital wave function psi a and psi b, then the overlap of or interaction of these two functions is possible in two ways, either additive or subtractive. Okay, and these two are going to give two different type of molecular orbitals. Let us say कंटिन्यू कर लेते हैं. पॉजिटिव और एडिटिव इंटरेक्शन अगर हो, पॉजिटिव और एडिटिव इंटरेक्शन का मतलब कि जुड़ जाए, यानी कि क्रेस्ट विथ क्रेस्ट और ट्रफ विथ ट्रफ, इस तरह से जुड़ जाए. एडिटिव इंटरेक्शन हुआ जब अगर एक कोई ए वेव है और दूसरी बी वेव है, अब दोनों के क्रेस्ट क्रेस्ट से मिल जाए तो ये हाइट जो है वो बढ़ जाएगी. ठीक है, ट्रफ ट्रफ से मिल जाए, इसी को हम लोग पॉजिटिव और एडिटिव इंटरेक्शन बोल रहे हैं. ठीक है, अब सपोज आपके पास हम एडिटिव इंटरेक्शन फार्मुलेट कर लेते हैं. साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विल बी इक्वल टू साई ए सी ए साई ए प्लस सी बी साई बी. यहाँ पे सी एक नया टर्म आ रहा है, कुछ उसको लेके घबराने की जरूरत नहीं. दैट इज जस्ट कोफिशिएंट. हम सो ये करना चाह रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट एटम्स के लिए सी की वैल्यू डिफरेंट होगी. ठीक है, और कोई खास बात नहीं है. हाँ, एक और चीज है जो आपने पहले नहीं किया था, यानी ड्यूरिंग प्रिपरेशन नहीं किया था, उस वक्त थोड़ा सा कम पढ़ाया जाता है. Psi square represents probability of finding electrons. Where it is maximum in atom means psi square represents atomic orbitals. तो यहाँ पे molecular orbitals के लिए जो हमारे पास interaction है उसको हमें क्या करना होगा, उसको हमें स्क्वायर करना होगा. तो psi square mo that is equal to Ca psi a plus Cb psi b का whole square. What we are going to get, Ca square psi a square plus Cb square psi b square plus 2Ca Cb psi a psi b. सिंपल a प्लस b का होल स्क्वायर, वही फार्मूला हम लोगों ने लगाया है. लेकिन इसको लगाने से एक बेनिफिट हुआ. वो क्या हुआ, जो ये फैक्टर है हमारा, यानी 2Ca Cb psi a psi b यानी 2ab वाला फैक्टर, ये इस फैक्टर से यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बढ़ गई. यानी सिंपल इसका प्लस इसका स्क्वायर हम जितना आना चाहिए उससे ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ज्यादा होगी. तो व्हाट इज आउटपुट? नंबर वन, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 2Ca Cb psi a psi b. दैट इज कॉल्ड एज ओवरलैप इंटीग्रल. These ऑर्बिटल्स यानी कि जो बन रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, पॉजिटिव और एडिटिव इंटरेक्शन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे. These will be lower energy than atomic orbitals, जिसको हम लोग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहेंगे. एंड दे विल बी सपोर्टिंग इन बॉन्डिंग. इनके यहाँ पर ये जो लूप्स है, यानी एम्पलीट्यूड बढ़ गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया है, एज एविडेंट बाय दिस पिक्चर एज वेल एज दिस फार्मूला. अनदर, द नेगेटिव और सब्ट्रैक्टिव इंटरेक्शन, psi mo that is Ca psi a minus Cb psi b. Again, no need to worry about C, that is just a coefficient for different atoms. So probability density we are making a square in same way. And now what we are getting that probability of finding electrons is going to be decreased by 2Ca Cb psi a psi b. This is evident in form of figure also. What will be called as negative or subtractive interaction. एक्चुअली क्या हुआ, क्रेस्ट विथ ट्रफ, अगर क्रेस्ट ट्रफ से मिल जाए तो यहाँ पर ये वैल्यू जो है वो काफी कम हो जाएगी. वी कैन एक्सप्लेन दिस अगेन. हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. आपको एक डायग्राम बना के दिखा दें कि अगर मान लीजिए एक वेव है, ये दूसरी वेव है, इस वेव का जो एम्पलीट्यूड था वो ये था. ठीक, फिर दूसरी वेव है, उसका एम्पलीट्यूड जो है वो सेम वे में इस तरह से था. अगर इन सब का हम सब्ट्रैक्टिव ओवरलैप कराएं तो ये कुछ ऐसा होने जा रहा है. यानी क्रेस्ट ट्रफ से मिल जाएगा और ट्रफ क्रेस्ट से, यानी इस तरह से जुड़ रहा है तो पॉजिटिव होता है. ये इसके साथ मिल जा रहा है, तो अगर ये इसके साथ मिल जा रहा है तो ये क्या करेंगे, क्रेस्ट और ट्रफ मिलके कैंसिल आउट करने वाले. अगर कैंसिल आउट करने वाले हैं, देन व्हाट विल बी द रिजल्ट,
रिजल्ट विल बी डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड, यानी बहुत थोड़ा सा बचा, लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पर ये थोड़ा बचने का मतलब हम क्या शो करने वाले हैं, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इज गोइंग टू डिक्रीज इन दिस वे। ओके, so what will be the net result? Negative or subtractive interaction, probability density will decrease by same factor, they will be higher in energy than atomic orbitals, उनकी एनर्जी ज्यादा होगी, जो ऑर्बिटल्स बनेंगे उनको ABMOs बोलेंगे, and they will not be supporting in bonding due to having a node. नोड का भी कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, आपको पहले कई सारे एग्जाम्पल दे दे के बताए गए होंगे। यहाँ पे नोड का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए आपने कहा कि ओवरलैप या इंटरेक्शन हुआ, देयर इज ए बाउंड्री, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, और पॉजिटिव इंटरेक्शन में क्या हुआ, नहीं, ये मिल चुके हैं फुल्ली, और यहाँ पर कोई बाउंडेशन यानी ये पोर्शन नोड जैसी चीज नहीं बन रही है। ठीक, तो एमोज यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, बीएमओज में नोड नहीं होगा, और एबीएमओज में नोड होने जा रहा है। सो व्हाट वी हैव सीन टिल नाउ, हमने थ्योरी पढ़ ली, एटॉमिक ऑर्बिटल्स सेम टाइप के, सिमिलर टाइप के दो एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दे विल बी अंडरगोइंग ओवरलैपिंग और इंटरेक्शन, बेटर टू से इंटरेक्शन, क्योंकि इन्हें हम इस समय इलेक्ट्रॉन को क्या माना है, वेव फंक्शन, यानी इलेक्ट्रॉन्स के लिए, हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए, ऑर्बिटल के लिए वेव फंक्शन माना है। ठीक, तो वेव्स का इंटरेक्शन हुआ, वो इंटरेक्शन कुल दो तरह का पॉसिबल है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव इंटरेक्शन क्या देने वाला है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और नेगेटिव इंटरेक्शन क्या देने वाला है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो बीएमओज और एबीएमओज, इसको मैं एक बार और सीन से करके दिखा दूं। ये जो आपका, मान लीजिए आपने कहा नहीं ये ऑर्बिटल्स हैं, तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे, तो एक 1s और 1s इंटरेक्शन में जाएंगे तो दो ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ये जो लोअर इन एनर्जी है जिसको हमने सिग्मा 1s लिख रखा है, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और जो सिग्मा स्टार 1s है ये ABMO है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। सो 1s एंड 1s विल गोइंग टू फिनिश, यानी इनकी आइडेंटिटी खत्म हुई और दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। वन विल बी दिस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि कंस्ट्रक्टिव अप्रोच से बना, और दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो सब्ट्रैक्टिव अप्रोच से बना। ठीक है, सो व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन BMOs एंड ABMOs, वी हैव टू डिस्कस दिस। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है दैट इज फॉर्म्ड बाय एडिटिव इफेक्ट ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, while anti-bonding molecular orbital that is formed by subtractive effect. In bonding or BMOs, the probability of finding electrons is more than atomic orbitals, and in ABMOs, the probability of finding electrons is less than atomic orbitals. Simply another point that BMOs are formed by combination of plus with plus and minus with minus, means crest with crest and trough with trough. There will be no any node. While ABMOs are formed by overlapping of plus with minus part, means crest with trough और trough with crest, और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो है वो नोड होगा। ठीक है, तो नोड मीन्स दोनों एटम्स के, दोनों न्यूक्लियस के बीच में वहां पर एक ऐसा प्लेस, बाउंड्री बन गई जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होने वाली है। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द इज इन इंटरन्यूक्लियर रीजन, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है BMOs में, यानी दो न्यूक्लियस के बीच में जिसपे दोनों का होल्ड है। एज ए रिजल्ट द न्यूक्लियाई आर शील्डेड फ्रॉम ईच अदर एंड हेंस रिपल्सन विल बी वेरी लेस। और BMOs के केस में क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इन इंटरन्यूक्लियर रीजन वेरी लो, यानी इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में नहीं है। दोज इलेक्ट्रॉन्स आर अप्रॉक्सीमेट फ्री, और फ्री है तो ज्यादा रिपल्सन काज करेंगे, उनकी एनर्जी ज्यादा होगी और बॉन्डिंग में हेल्प नहीं कर रही है। इट मीन्स जो BMOs है, अनदर पॉइंट, दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा, पाई, एन एंड सो ऑन। और एंटी बॉन्डिंग के केस में हम लोग सिर्फ एक सिंपल स्टार लगा देते हैं, वो क्या बन जाते हैं, एंटी बॉन्डिंग, डिनोट करने का एक सिंपल सा तरीका है। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट दैट इज utmost importance of utmost important, that is conditions for overlap or interaction. What should be the condition?
पहली बात ये कि जो ऑर्बिटल्स हैं वो सेम एनर्जी होनी चाहिए, सेम या अप्रॉक्सीमेट सेम एनर्जी होनी चाहिए, यानी 2s with 2s, 1s with 1s, 2p with 2p and so on. They should be having same symmetry about the molecular axis, जिसको ये बोल सकते हैं कि उनका प्रॉपर ओरिएंटेशन हो। सेम ओरिएंटेशन है तो वेव्स इंटरेक्ट करने वाली हैं, अदरवाइज वेव्स का इंटरेक्शन नहीं होगा। इस बात को हम आप बहुत अच्छी तरह से समझ लें। ओरिएंटेशन इज मस्ट। एक्चुअली एस इज डायरेक्शनलेस, हम आप ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि वो सिमेट्रिकल इन ऑल डायरेक्शंस होता है। जो एस होता है वो स्फीरिकल है, मीन्स एक्स वाई और जेड एक्सिस में सभी एक्सिसेस में एक जैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर तक चलेगा। लेकिन अगर बात करें कि कोई भी p ऑर्बिटल है, वो सपोज इस समय x एक्सिस में है, यानी px है, तो जो दूसरा ऑर्बिटल अगर सेम एक्सिस में है, यानी px वो भी है, तब तो उन वेव्स, यानी कि जिस डायरेक्शन में इनका वेव फंक्शन है, सेम डायरेक्शन में इनका भी वेव फंक्शन है, तब तो ओवरलैप या इंटरेक्शन पॉसिबल है। अगर मान लीजिए कि एक ऑर्बिटल वो इस एक्सिस में है, दूसरा इस एक्सिस में, यानी एक वेव आपकी ऐसी है इस डायरेक्शन में और दूसरी वेव इस डायरेक्शन में है, तो वहां पर ओवरलैप और इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है। सो व्हाट इज द प्राइम कंडीशन? एनर्जी अप्रॉक्सीमेट सेम होनी चाहिए, सिमेट्री सेम होनी चाहिए, ठीक। इन जनरल हम लोग जेड एक्सिस इज कंसिडर्ड एज मॉलिकुलर एक्सिस। यू हैव सीन दिस इन अर्लियर क्लासेस, 11th में भी पढ़ा है कि अगर सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो पी जेड बना रहा है, पी एक्स और पी वाई क्या बनाने वाले हैं? पाई बॉन्ड बनाने वाले हैं, ठीक। तभी इनके बीच में प्रॉपर ओवरलैप हो सकता है। ओके, सो दीज आर द कंडीशंस। नेक्स्ट वी कैन सी these conditions. Which type of overlaps are possible? S and S may get overlapped. They will be giving sigma beyond bonding molecular orbital and ABMO. मैंने इसको एक एग्जाम्पल में दिखा दिया। इसी तरह से P और P ओवरलैप कर सकते हैं, ठीक। लेकिन मैंने आपको बता दिया कैसे, कि अगर Z एक्सिस है वो सिग्मा बनाने वाला है, X और Y जो है वो पाई बनाने वाले हैं, ओरिएंटेशन मस्ट बी सेम। अभी आपको और भी हम बता दें, यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि S और P के बीच में भी ओवरलैप होने वाला है, वो भी सिग्मा बॉन्ड बना सकता है। ये S है और P है, तो ये दोनों ओवरलैप या इंटरेक्ट कर सकते हैं। यानी हमने आपको PP ओवरलैप दिखाया था स्लाइड में, SS ओवरलैप दिखाया था, S और P भी बना सकते हैं। ये क्या बनाने वाले हैं? सिग्मा बनाने वाले हैं। तो ये चीज़ें आपके पास कंफर्म होनी चाहिए कि कौन क्या बना सकता है। क्लियर? लेट अस कंटिन्यू। आपके पास नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। कैसे फिलअप होगा? इसके लिए मैंने आपको सबसे पहले जो बता दिया वही सही है। क्या? इनमें अप्रॉक्सीमेट सेम एनर्जी ऑफ कंबाइनिंग एटम्स हैं, ठीक है, और मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे जो कुछ भी रूल एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए था वो सब कुछ यहाँ पे फॉलो हो रहा है। यानी अफबाउ रूल, हॉर्न्स रूल, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सब कुछ फॉलो करेंगे। हाँ, एनर्जी या ओवरलैप या इंटरेक्शन के दौरान थोड़े से चेंजेस आते हैं, जो आप वहां पर पाउलीज अफबाउ में याद कर देते, 1s देन 2s देन 2p देन 3s देन 3p, उस चीज को हमने यहाँ पर सिग्मा करके रखा है। यानी कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं तो वो क्या है? पहले तो 1s आएगा। हाउ वी कैन सी दिस? इसको एक बार एनर्जी का ऑर्डर आप समझ लीजिए। पहले आपके पास क्या आ रहा था? पहले आपके पास आ रहा था 1s, फिर क्या आ रहा था? 2s, फिर क्या आ रहा था आपके पास, यू कैन से 2pz, ये आ रहा था। फिर उसके बाद क्या आएगा? 2px आएगा। फिर और क्या आएगा? 2py आएगा। मैंने z को पहले लिखा है क्योंकि z इज सपोज टू बी इन्वॉल्व इन सिग्मा बॉन्डिंग। ये आपका एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ,
ठीक है। अब ऐसे ही किसी दूसरे एटम का 1s 2s 2pz 2px 2py यानी दो एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो क्या करने वाले हैं, इंटरैक्ट करने वाले हैं। अगर ये दो एओज एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरैक्ट कर रहे हैं, ये हमने बता दिया ये क्या है, एओज हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये भी क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स यानी कि एओज, मैंने यहां भी लिख दिया ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है। अब ये जो एओज हैं दे विल बी फॉर्मिंग एमोज यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने वाले हैं। ठीक है। अब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने वाले हैं उसकी सीन क्या होगी, देखिए जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे उनको मैं बीच में लिख रहा हूं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स दो एटम के हुए, 1s बनाता है सिग्मा, इसका 1s इसका 1s इंटरेक्ट करेंगे तो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, उनका नाम भी क्या होगा, सिग्मा 1s और दूसरा भी होगा सिग्मा 1s। वन ऑफ देम विल बी बॉन्डिंग, अनदर विल बी एंटी बॉन्डिंग। जो एंटी बॉन्डिंग है उसकी एनर्जी ज्यादा हुई तो अफ बाउ लगाया हमने और इसको लिखा बाद में। सो 1s वाले खत्म। अब 1s वालों को इंटरेक्ट करा के हम लोगों ने क्या बना दिया, दिस वन, क्या, सिग्मा 1s BMO एंड ABO। सेम वे में आपके पास 2s भी ओवरलैप पे इंटरेक्ट करेंगे तो वो सिग्मा 2s BMO और सिग्मा 2s ABMO बनाएंगे, यानी कि 1s और 2s के बाद में सिग्मा 2s BMO आएगा, फिर उसके बाद में सिग्मा 2s ABMO आएगा। ठीक है भाई। अब सिग्मा 2s ABMO के बाद में अब आता है 2pz, इनकी स्प्लिटिंग एनर्जी आपको स्प्लिट होते हैं कैसे, तो यहां पर थोड़ा सा